क्या आप लोग भी फैट लूज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपने भी सारी डाइट्स ट्राई कर ली, ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट नहीं कम हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है? तो आप भी ये 5 मिस्टेक्स कर रहे होंगे जो आपको नहीं करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 की पॉइंट्स जो ज़रूरी है आपके फैट लॉस जर्नी में, और इससे आपके रिजल्ट्स गारंटीड है। कमी मोटिवेशन की नहीं है, कमी है एक प्रॉपर सिस्टम की जो मैं आपके लाइफ में लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ट्रेन विद यश में आपका स्वागत है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको फैट लॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैट लॉस नहीं करेंगे तो फिर आपके बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। आपके हेल्थ इशू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको हार्ट रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने का चांसेस है, डायबिटीज़ रिस्क बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने का चांसेस हैं, और आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको एक हेल्दी फैट परसेंटेज रखना ज़रूरी है। हेल्दी फैट परसेंटेज कितना होता है? मेल्स के लिए 18% होता है और फीमेल्स के लिए 21% होता है। और फैट होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है विसरल फैट, और सेकंड टाइप होता है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। ये दोनों होते हैं मेन टाइप्स। और जो विसरल फैट होता है वो जो आपके ऑर्गन के पास में जो एक्स्ट्रा लेयर जमा है फैट की, वो होती है विसरल फैट। और सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वो आपके स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। अभी मैं आप लोगों को 5 की पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपकी फिटनेस जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट, कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट आपको रखना है। कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है? कैलोरिक डेफिसिट ये होता है कि आपका एक जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि आप कितना एनर्जी ये करते हैं, एक्सपेंडिचर है आपका, वो आपको पहले तो बढ़ाना पड़ेगा। और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइट में से थोड़ा खाना कम करना पड़ेगा और आपका कार्डियो, जिम, वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको जो कैलोरिक डेफिसिट है उसमें क्या करना है कि आपको पहले तो धीरे धीरे आपके थोड़े थोड़े कैलोरीज कम करने हैं। फर्स्ट डे पे आप अराउंड 200 कैलोरीज कम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत कम कर लेते हैं लेकिन बॉडी अडैप्ट कर जाती है और बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि गैस होता है, ब्लोटिंग होता है और बॉडी को आदत नहीं है उतने कैलोरीज की। तो फिर हमको धीरे धीरे कट डाउन करना है। तो फर्स्ट वीक में हम लोग 200 कैलोरीज कट डाउन करेंगे। सेकेंड जो वीक होगा उसमें हम लोग 300 कैलोरीज ड्रॉप डाउन करेंगे। फोर्थ जो वीक होगा हम लोग उसमें कुछ ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, उसमें हम लोग सेम डाइट फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारा 5th वीक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलोरीज सेम रखेंगे लेकिन हम लोग अपना इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा डाइट से उतना ही बर्न होगा लेकिन हमारा वॉकिंग, रनिंग, माउंटेन क्लाइंबर्स या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियो, या फिर आप अगर ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी करते हैं तो उससे आपका फैट लूज होगा। तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म इससे बढ़ जाएगा, जिससे आपका क्या होगा कि आपका धीरे 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 फैट लूज होना शुरू होगा। हमारा जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो है स्लीप और रिकवरी इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जो स्ट्रेस दे रहे हैं अपने बॉडी को, आप जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपको रिकवरी के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 7 to 9 आवर्स की एक स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। अगर आप इतनी अच्छी स्लीप ले रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल्स पे रहेगा। अगर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से तो फिर आपके मेटाबॉलिज्म लेवल्स अच्छे नहीं रहेंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे नहीं रहेंगे, जिससे ओवरऑल आपके फैट लॉस जर्नी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक हाई है तो फिर आपको सेशिएटी होगी, जिससे आपको भूख नहीं लगेगा। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे। प्रोटीन जो है उसमें सबसे ज़्यादा आपके कैलोरीज बर्न होते हैं डाइजेशन में। अगर आप फैट या कार्ब्स खा रहे हैं तो उसमें कम होंगे बर्न, लेकिन आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बर्न होंगे, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है बॉडी को ऑब्वियसली। तो प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। फैट जो होता है, फैट किस किस से मिलता है आपको? घी, बटर, वो सारे सोर्सेज से आपको मिल जाता है, मिल्क सोर्सेज से, और फिर वॉलनट सीड्स में भी आपको अच्छे फैट्स मिल जाते हैं, आलमंड्स, कैश्यूज। तो फैट भी इंटेक ज़रूरी है, क्योंकि फैट जो होता है वो भी आपके बॉडी के एक रेगुलर रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्ब्स। कार्ब्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपको एनर्जी देता है आपके ओवरऑल डेली लाइफ में। अगर आप जो भी वेट लिफ्टिंग या कुछ भी कर रहे हैं
तो फिर आपको एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है आपको मिलेगा राइस से, मिलेगा रोटी से मिलेगा। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपको एनर्जी देता है। कैसे देता है? एटीपी से। एटीपी बनता है आपके बॉडी के अंदर, जिससे आपको एनर्जी मिलता है और फिर थ्रू आउट दी वर्कआउट आपका डे वो एनर्जी धीरे धीरे एक्सपेंडिचर जो है वो होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन और मेटाबॉलिज्म को इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, जिससे हमारा फैट लॉस जर्नी उतना ही स्लो हो सकता है। इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से एक और बात होती है कि बहुत कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस में अगर ईटिंग करते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली जंक फूड या फिर क्रेविंग्स होती हैं, जिससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर आपका एक कैलोरी डेफिसिट जो रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपकी फैट लॉस जर्नी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेस कम लेना है और स्लीप अच्छी रखनी है, जिससे आपके बॉडी पे कम स्ट्रेस पड़ेगा। वाटर इनटेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग और डाइट के चक्कर में वाटर इनटेक को इग्नोर कर देते हैं। वाटर इनटेक पे हमें ध्यान रखना है। हमको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग मॉर्निंग में वार्म वाटर पी सकते हैं। वार्म वाटर में आप हनी और सिर्फ सॉल्ट पी के जाइए। इससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे थोड़े और आपका इससे मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट हो सकता है, जिससे अगर आप वर्कआउट करेंगे मॉर्निंग में, कार्डियो वॉकिंग जो भी करेंगे, उसमें आपका बर्न फास्ट होगा। और वाटर इनटेक अच्छा रखना ज़रूरी है। तो फिर आप हर मील्स के पहले 1 घंटे पहले आप वाटर इनटेक रख सकते हैं 1 गिलास, और 1 घंटे बाद रख सकते हैं 1 गिलास। तो इससे आपका हो जाएगा अराउंड 4 लीटर्स पर डे, और आपको इतना रखना ही है एटलीस्ट, और मैक्सिमम लेकिन आपको 5.5 लीटर्स, उससे ऊपर आपको पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी भी ज़्यादा पीना इज़ नॉट गुड। ये थे हमारे 5 अमेजिंग टिप्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी अगर फिटनेस रिलेटेड डाउट है, या फिर आप अगर कोई चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं श्योरली आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।